नमस्कार दोस्तों। दुनिया आजकल एक बहुत बड़े अंधविश्वास में जी रही है और वो अंधविश्वास ये है कि हमारी किस्मत भगवान लिखता है। अगर सच में भगवान हमारी किस्मत लिखता तो वो किसी भी लड़की की किस्मत में रेप और बलात्कार जैसे भयानक और दर्दनाक हादसे न लिखता। ऐसे हादसे लिखते वक्त खुद उसकी कलम उससे सवाल पूछती, कैसे तुम एक औरत की जिंदगी में इतने भयानक हादसे लिख सकते हो? फिर सवाल ये उठता है कि हमारी किस्मत कौन लिखता है? कौन है हमारी किस्मत का रचयिता और कौन है हमारी किस्मत का लेखक? आइए देखें। वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 5116 वर्ष पहले हो चुकी है और कलयुग से पहले द्वापर युग था, यानी कि भगवान कृष्ण जी का युग। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही थी किस्मत की। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किस्मत क्या है और किस्मत को हम अपनी जिंदगी में किस तरह से देखते हैं। बहुत बार कई लोगों से मैंने सुना है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। काश मेरी किस्मत भी उसकी तरह अच्छी होती। किसी की भी किस्मत तब अच्छी होती है जब उसके पास वो सब हो जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ कि आपके किसी दोस्त की किस्मत बहुत अच्छी है, पर आपने ये कैसे जाना कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है? क्योंकि उसके पास वो सब है जो आपके पास नहीं है। फिर भले उस दोस्त को ये ना लगे कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, फिर आपको यही लगेगा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि किसी को एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना था, पर वह अभी सरकारी नौकरी कर रहा है। उस व्यक्ति को देखकर हमें यही लगेगा कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, सरकारी नौकरी मिल गई, और क्या चाहिए। पर वह व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल ही नहीं पा रहा। अब इसे दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहता था, तो उसकी किस्मत अच्छी हुई। पर उसने अपनी किस्मत खुद बनाई, अपनी मेहनत से, लगन से और अपनी सकारात्मक सोच से। हमें खुद पर विश्वास करना है, किस्मत पर नहीं। हमारी परिस्थिति अच्छी है या बुरी, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अक्सर हम अपनी गलतियां और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उस पर किस्मत का पर्दा डाल देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो दोस्त सड़क के किनारे कहीं जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से तेज स्पीड में एक गाड़ी आती है और उनमें से एक दोस्त को ठोक के चली जाती है। अब इस सिचुएशन में, इस हादसे और इस एक्सीडेंट में हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे ब्लेम करते हैं कि किस्मत ही खराब थी। अब यहाँ पर हम किस्मत को दोष दे रहे हैं। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं कि वही दो दोस्त सड़क के किनारे जा रहे हैं। तभी पीछे से अचानक तेज स्पीड में एक गाड़ी आती है और एक दोस्त उस गाड़ी को देख लेता है और इतने में वो अपने दोस्त को खींच लेता है और गाड़ी तेज स्पीड से आगे चली जाती है और उसका दोस्त बच जाता है। फिर वो कहता है कि अगर आज तू ना होता तो शायद मैं मर जाता। तो यहाँ पर किस्मत कहाँ गई? यहाँ पर किस्मत की जगह कौन क्रेडिट ले रहा है? यानी कि उसका दोस्त। यहाँ पर हम किस्मत को महत्व नहीं दे रहे। तो दोस्तों, ये हमारी सोच और समझ का एक भाव है कि जो चीज हम कर सकते हैं वो उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं, यानी कि अपनी मेहनत और खुद पर उसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जो चीज इम्पॉसिबल है, जो हम कर नहीं सकते, उस वक्त उस सिचुएशन में हम किस्मत पे ब्लेम करते हैं, यानी कि किस्मत को कोसते हैं। दोस्तों, हमारा मेन सवाल यह है कि हमारी लाइफ में हादसे होते क्यों हैं और इनका होने के पीछे का रीजन क्या है। तो ये सब जानने के लिए मुझे थोड़ा मैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी जीव या प्राणी की जब उत्पत्ति यानी कि जन्म होता है और जिसका भी जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। यह बात पुराणों में भी लिखी गई है। मगर जन्म से अंत तक का जो सफर है वह चलता है समय के अकॉर्डिंग, यानी कि समय के साथ। हमारे हिंदू धर्म के वेद, पुराणों और ग्रंथों में लिखा गया है कि समय सबसे शक्तिशाली है, यानी कि समय सबसे ज्यादा बलवान है। हर चीज समय के साथ ही शुरू होती है और समय के साथ ही खत्म होती है। समय को समय चक्र भी कहा जाता है
क्योंकि वह रुकता नहीं है। हम अक्सर कई बार ये कहते हैं कि तेरा समय बुरा चल रहा है या तेरा समय अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि समय का किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, समय का किस्मत के साथ उतना ही कनेक्शन है जितना कर्म का किस्मत के साथ है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, यानी थोड़ा डीपली समझते हैं। दोस्तों, समय जो है वो कभी भी अकेले नहीं चलता। समय हमेशा तीन चीजों को साथ लेके चलता है। पहला है प्रकृति, दूसरा है कर्म और तीसरा है काल। दोस्तों, इसमें जो कर्म है वो हमारे बस में है, वो हमारे हाथ में है। मगर प्रकृति और काल ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं। प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति में ज्यादा कुछ है नहीं। अक्सर यही कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और वो बदलाव हमेशा समय के साथ ही होता है। यहाँ पे जो मेन है वो है कर्म, कि कर्म क्या है। जो भी हम काम करते हैं वो सब कर्म है और इसको देखने का नजरिया हमारा थोड़ा अलग है। इसमें जो पहला है वो है जो हम मेहनत करते हैं, वो भी एक कर्म है। और इसमें दूसरा आता है जो भी हम अच्छा या बुरा काम करते हैं, वो भी एक कर्म है, वो भी कर्म के ही अंदर आता है, यानी कि वो भी कर्म कहा जाता है। मगर हमारा नजरिया दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम किसी चीज को मेहनत से हासिल करते हैं तो वह हमारी मेहनत का फल है, उसे हम मेहनत का नाम देते हैं। मगर जो भी हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसे हम अक्सर भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि इसका फल हमें भगवान खुद ही देगा। दोस्तों, भगवत गीता में भी कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल तुम्हें उसका जरूर मिलेगा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अभी ये देखते हैं कि समय का कर्म के साथ क्या संबंध है, यानी कि क्या कनेक्शन है। कार्य या कर्म करते हैं अपनी सफलता के लिए, वो समय के साथ साथ ही करते हैं। यहाँ पर समय महत्वपूर्ण है। समय के साथ जो हम कार्य करते हैं या जो मेहनत करते हैं, वही आगे चलकर हमारी किस्मत बनती है, यानी कि वही आगे चलकर हमारी किस्मत में बदल जाती है। इसे आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि दो दोस्त थे जिन्होंने एक साथ कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की और उसके बाद एक दूसरे से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो एक बोलता है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और दूसरा कहता है कि देखते हैं जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। अब यहाँ पर समय भी दोनों का एक जैसा ही है और समय भी दोनों का एक साथ ही चल रहा है। अब जिसको आईपीएस ऑफिसर बनना है वह अपनी आईपीएस की तैयारी करने लगता है, यानी कि आईपीएस के लिए मेहनत करने लगता है। और दूसरा दोस्त किस्मत के भरोसे बैठा होता है, यानी कि किस्मत के भरोसे बैठा है। यहाँ पर दोनों समय के साथ साथ हैं और दोनों अपनी अपनी किस्मत समय के साथ साथ खुद ही लिख रहे हैं। कुछ समय के बाद जिसे आईपीएस ऑफिसर बनना था वह आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और दूसरा अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तो दोस्तों, जो समय के साथ साथ आप कार्य करोगे, कर्म करोगे या मेहनत करोगे किसी चीज के लिए, वही आगे जाके आपकी किस्मत बनती है। क्योंकि समय आपकी किस्मत तय करता है और आपकी मेहनत और आपका कर्म आपकी किस्मत बनाता है। अब बात आती है काल की, कि काल क्या है। दोस्तों, समय चक्र को अक्सर काल चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका दूसरा नाम ही काल चक्र है। और हमारी लाइफ में जो भी एक्सीडेंट है, जो भी हादसे होते हैं, ये सब समय के साथ और काल की परिधि में ही होते हैं, यानी कि इन पे काल चक्र हावी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का एक्सीडेंट होता है और वो बच जाता है और हम अक्सर उसे कहते हैं कि भाई तूने अच्छे कर्म किए होंगे जो तू बच गया। ये कर्म कौन सा है? ये वही कर्म है जो आपने कभी किसी की हेल्प की हो, किसी की मदद की हो, कहीं पर कोई दान किया हो, ये उसी का फल होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं किसी चीज के लिए, कहीं पर सफल होने के लिए, और हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, यानी कि जितना हम मेहनत करते हैं उतना उसका फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा कर्म हमारी मेहनत को रोकता है, हमारी सफलता को रोकता है। दोस्तों, कर्म कोई भी करो, चाहे अच्छा करो, बुरा करो, या किसी चीज के लिए मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि हमारी किस्मत कौन लिखता है? क्या भगवान हमारी किस्मत लिखता है? हमारी किस्मत समय के साथ साथ की गई हमारी मेहनत
कि हमारा कर्म लिखता है, यानी कि जो हमने समय के साथ साथ किया होगा, समय के साथ चल के किया होगा, वही हमारी किस्मत है। और उस मेहनत और उस कर्म को कौन करता है? यानी कि हम। यानी कि अपनी किस्मत इंसान खुद लिखता है समय के साथ चलकर, यानी कि समय के साथ साथ चलकर जो भी वो मेहनत करता है, जो भी वो कर्म करता है, वही उसकी किस्मत बनती है, वही उसकी किस्मत को डिसाइड करती है कि उसने क्या कर्म किया है और क्या मेहनत की है अपने लिए, अपनी सफलता के। दोस्तों, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं, यानी कि अपनी किस्मत के लेखक हम खुद हैं। कहते हैं कि कर्म ही भाग्य विधाता है। अपनी किस्मत इंसान समय के साथ खुद ही लिखता है। आप लोग किस्मत के बारे में क्या सोचते हो, या आप किस्मत को किस नजरिए से देखते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।